Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to study a topic from class 7 science book, and the name of the topic is tornadoes. It's from page number 104. So my dear students, let's start the topic. ये जो टोर्नाडोज है ये भी एक हवा का तूफान है। जैसे कि हमने बाकी तूफानों के बारे में पढ़ा था, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स पढ़ा था, वैसे ही ये भी है। लेकिन अब ये फ़र्क है इसमें कि ये जो है ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत कम और बहुत कम जगहों पे आता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं टोर्नाडोज होता क्या है, कैसे बनता है। टोर्नाडो, अ टोर्नाडो इज़ अ वेदर कंडीशन when a cloud having a dark funnel shape reaches the ground। ये टोर्नेडो एक वेदर कंडीशन है। ये कब क्रिएट होती है? तब क्रिएट होती है जब एक बादल जिसके क्या शेप होगी, फनल शेप होगी। ऐसी फनल शेप होती है, वो कहाँ तक पहुँचती है? ग्राउंड तक पहुँचती है, तब जाके ये टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। The diameter of a tornado can range from 1 meter to several kilometers। अब जो ये टोर्नेडो है इसका जो डायामीटर है ये कितना हो सकता है? कम से कम 1 किलोमीटर, कम से कम 1 मीटर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये किलोमीटर तक जा सकता है। The tornado wind blows at high speed of 300 kilometers per hour। अब ये जो टोर्नेडोज है, जैसे कि मैंने कहा कि ये भी हवा का एक तूफान है, तो लाजमी है कि इसमें भी हवा होगी। तो इसमें जो ये हवा चलती है ये किस स्पीड से चलती है? 300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 300 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करता है। The funnel shape of a tornado sucks everything that comes near it at the base because of low pressure exerted by the wind। अब क्या होता है, ये जो टोर्नेडो है, जैसे कि मैंने कहा कि इस टोर्नेडो की जो शेप होती है फनल शेप्ड होती है। अब जो इसका ये बेस है, ये वाला बेस जो है, इसके रास्ते में जहाँ जहाँ से टोर्नेडो गुजरता है उस रास्ते में जो भी चीज़ आती है ये बेस जो है उसको सक कर लेता है, अपने आप ऊपर ले जाता है। यानी कि यहाँ से वो सक करता है, बेस से सक करता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि हम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, वो जो पाइप आप लोग डालते हो, तो जैसा ही उस पाइप को हम सक करते हैं तो वहाँ से क्या, जैसे ही हम उसमें सक करते हैं तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पाइप में जो है एयर प्रेशर लो हो गया होता है। उस लो प्रेशर की वजह से वो जो पानी है, वो जो कोल्ड ड्रिंक है, वो ऊपर आ जाती है। इसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जब ये हवा चलती है तो ये जो फनल शेप है इसमें अंदर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी लो प्रेशर की वजह से जो भी चीज़ें इसके रास्ते में आते, चाहे वो इंसान हो, मकान हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी चीज़ आती है, ये उस चीज़ को अपने आप में ऊपर सक कर लेता है। इट देन थ्रोज द थिंग अपवर्ड्स, और सक करने के बाद ये चीज़ों को ऊपर की तरफ उछालता है। हेंस टोर्नेडोज कैन बी डिवास्टेटिंग। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोर्नेडोज कितना ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में है एक टॉपिक इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स के, आप कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो इन्हीं तूफानों के दौरान। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, rapid communication of warning to the government agencies, the port, fishermen, ships, and to general public, construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas, and administrative arrangements for moving people fast to safer places। क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स इसमें ले सकते हैं कि पहले ही फोरकास्ट करना, यानी लोगों को आगाह करना, और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको क्या करना चाहिए? साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ पे इस तूफान का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, अब एक्शन जो लोग कर सकते हैं, ये तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या कर सकते हैं। अब इंसान इसमें क्या एहतियात बरत सकते हैं? वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें कभी भी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि अब ऐसे होने वाला है, एहतियात कीजिए, हमें उसकी तरफ गौर करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. to safer place. Avoid driving on road and keep
ready the phone number of all emergency services like police, fire brigades and medical centers। हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले से ही किसी सेफ़र प्लेस पे ले जाना, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए उस टाइम पे ड्राइव नहीं करना चाहिए, और जो भी इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उनको ऑलरेडी अपने फ़ोन में सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसी के साथ आपका यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक था विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ये खत्म हो गया, और इसी चैप्टर के साथ आपका यूट्यूब भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिखाऊंगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।